हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसे 3 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो 3 स्टॉक्स हैं, तीनों स्टॉक आपको स्मॉल कैप होने वाला है। और इन तीनों कंपनी में कॉमन क्या है, तो इन तीनों कंपनी में जो है ना, कॉमन ये है कि ये तीनों स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। ठीक है, तो एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक्स आपको अवेलेबल है और एक अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कंपनी ने पास्ट में जो है अच्छे रिटर्न्स वगैरह अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है, काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। ऐसे 3 टोटल हम स्मॉल कैप स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो तीनों कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इन तीनों कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 10,000 करोड़ से जो है यहाँ पर आपको कम होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इस कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं, कंपनी जो है आपको रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। रियल इस्टेट डेवलपमेंट से लेकर के रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रेडी करना, ये कंपनी का कोर बिजनेस है। काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो है ये बिजनेस को कर रही है, 1991 से। अब अगर मैं आपको कंपनी के बारे में यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो देख सकते हैं, आपको 7,819 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। साइज़ में छोटी है। वहीं स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 13.1 का स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 37.4 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। वहीं इसका आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 35.3% का आपको आरओई देखने को मिलेगा। आरओसी जो है वो उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है, 44%। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेट वगैरह जो है कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी रियल इस्टेट सेक्टर की अगर कंपनी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मेन बिजनेस है वो किससे होता है, तो वो आपको डेट लेकर के ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो रेडी करना होता है। तो वहाँ पर कंपनी इसका जो डेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, पर यहाँ पर जो है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में। और अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना कि रियल इस्टेट सेगमेंट में है, साथ ही साथ में जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 81.2% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और आपको एफआईआई की होल्डिंग वैसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 0.95% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का भी कुछ खास प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था वैल्यूएशन, जो मैंने बताना था, वैल्यूएशन आपने देख लिया, अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब अगर मैं आपको इसके क्वार्टरली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आपको 230 करोड़ से लेकर के 280 करोड़ के बीच में है। तो कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ने शो नहीं किया है। लेकिन अच्छी बात ये निकल के आई है कि जो कंपनी के मार्जिन पहले काफ़ी लो थे वो अभी आपको लगातार बढ़ते बढ़ते जो है 86% के मार्जिन के ऊपर कंपनी आपको पहुंच चुकी है। ऑल टाइम हाई के ऊपर में मार्जिन है। तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन होने की वजह से क्या हुआ है ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको टैक्स वगैरह पे करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ईयरली बेसिस में भी गणेश हाउसिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ने आपको एक शानदार ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में हमको यहाँ पर शो किया है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर में तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, पर इससे पहले कंपनी ने जो है लास्ट पिछले 3 सालों में अच्छा ग्रोथ जो है वो हमको यहाँ पर शो किया है। मार्जिन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है 81% का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का रिजर्व आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। रिजर्व में ग्रोथ हुआ है, डेट जो है कंपनी का वो आपको डिक्लाइन हुआ है। तो ये बैलेंस शीट की बात हो गई। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्वायरो इंफ्रा की बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर या फिर आप जिसको बोल सकते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जो है ना ये कंपनी आपको हमको बिलोंग करते हुए देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं 2009 में कंपनी आपको इस्टेब्लिश हुई थी। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर इज इंगेज इन द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एंटिटीज़ के लिए जो है कंपनी हमको काम करते हुए देखने को मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के साइज़ की बात करूँ तो साइज़ में कंपनी काफ़ी छोटी है। ओनली 3,703 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इसका वैल्यूएशन देख लीजिए। स्टॉक का पी 21 है, इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 25.4 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक भी आपको अंडर वैल्यू है। आरओई इसका स्ट्रॉन्ग है 27.4%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 31.7% का आरओसी है। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेट वगैरह है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि डेट नहीं है, फिर भी 234 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। और ये जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी कंट्रोल में है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने काफ़ी शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। मार्जिन भी अगर आप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो अच्छा मार्जिन है 25% का। और अगर आपको बेसिकली लास्ट ईयर अगर मैं यहाँ पर आपको एफआईआई होल्डिंग वगैरह बताऊँ तो
FII की तो उतनी खास होल्डिंग नहीं है, पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। बाकी क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ने जो है ज़बरदस्त नंबर्स यहाँ पर हमको शो किया है। आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो है 393 करोड़ का रेवेन्यू हमको जनरेट किया था विथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला। ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी ने जो है ना यहाँ पर आपको 1000 करोड़ के मैजिकल नंबर को जो है क्रॉस किया है। कंपनी जब से अपने नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर शो किया है, हर साल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ हमको दिखा रही है, और ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो आपको सिर्फ कंपनी के टॉप लाइन में नहीं है, कंपनी के मार्जिन्स में भी ग्रोथ है, जो कि 9% से बढ़ते बढ़ते 25% पर जो है कंपनी का मार्जिन आपको पहुँच चुका है। बाकी प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो अच्छा देखने को मिल रहा है, 177 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। डेट वगैरह उतना खास है नहीं, 234 करोड़। रिजर्व कंपनी का ज़्यादा है, 800 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, थर्ड कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, और बैंको प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई करती है इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1961। कंपनी बहुत पुरानी है, 1961 से कंपनी काम कर रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनके पास में बहुत हैवी एक्सपीरियंस भी है, और आपको रेडिएटर से लेकर के एयर कूलर से लेकर के फ्यूल कूलर से लेकर के अलग अलग इक्विपमेंट जो है कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर मैं बेसिकली कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 8000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 20.4 आपको स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी आपको 27.3 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक भी आपको अंडर वैल्यू है, ठीक है। साथ ही साथ ROE देखेंगे तो 33.3% का स्ट्रॉन्ग ROE है। ROC भी आप देख सकते हैं 33.4% है। डेट कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा है, 573 करोड़ का। डेट टू इक्विटी आपको 0.44 है, जो कि कंट्रोल में है। ईयरली बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट में जो है कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। मार्जिन आपको 20% से कम है, फिर भी 19% एक अच्छा मार्जिन आप इसको बोल सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हिसाब से जो है ना ये मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत हाई कंपटीशन है। इस वजह से क्या होता है ना कि मार्जिन्स काफ़ी लो हो जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है 68% की, और यहाँ पर आपको FII का प्रेजेंस देखने को मिलेगा जो कि 3.88% है। वहीं अगर मैं आपको रीसेंट क्वार्टरली नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में अच्छे नंबर्स जनरेट किया था, प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में 875 करोड़। बाकी यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर सडन आपको डिमांड नहीं आएगा, तो जब सडन डिमांड नहीं आएगा तो अचानक से सप्लाई भी नहीं बढ़ेगा, और उस वजह से जो कंपनी के नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर समय आपको कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फोकस इस पर करना है कि कंपनी के मार्जिन्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मार्जिन पहले 11%, 6%, 9% था वो अभी बढ़ करके 24% पर आ चुका है। बीच में 28% भी था, लास्ट क्वार्टर में ओनली 9% था, तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मार्जिन है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, तो इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मार्जिन जो है वो आपको कंसिस्टेंट बेसिस में एटलीस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन आपको कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। बाकी ईयरली बेसिस में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में कंसिस्टेंट बेसिस में 400 करोड़ का जो है हर साल आपको ग्रोथ यहाँ पर शो किया है, तो अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो 9% से बढ़ते बढ़ते जो है 19% पर कंपनी का मार्जिन आपको पहुँच चुका है। बाकी आप टैक्स, नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कंपनी का। अगर आप डेट से कंपेयर करेंगे तो डेट कंपनी का काफ़ी कम है। तो ये 3 कंपनी यहाँ पर निकल के आ रही थी जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी 3 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।